हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सीयूईटी का अपना प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा अगर आपने स्टार्ट कर दिया है। अगर नहीं स्टार्ट किया है और आप अभी भी इसी जद्दोजहद में हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं ना आफ्टर ट्वेल्थ जब हम सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए आते थे। पहले क्या था कि हर कॉलेजेस का अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, लेकिन सीयूईटी आ जाने के बाद से थोड़ा लोगों में ये प्रॉब्लम ये भी रहती है कि क्या करना है। एक सेकंड। हाँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, उसके अलावा पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सेगमेंट पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न्स होते हैं वो होते हैं। प्लस बहुत सारे लोग तो अपना जो डोमेन है ना उसी को लेने में कंफ्यूज रहते हैं कि आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग कॉमर्स तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स हमें क्यों लेना चाहिए, और कॉमर्स अगर हम ऑप्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम कैसे प्रिपरेशन करें कि बहुत अच्छा हम रैंक हासिल कर पाए और जो हमारा ड्रीम कॉलेज है उसमें हम एडमिशन ले पाएँ। राइट। तो यही है आज का हमारा वीडियो। आज हम बात करेंगे पूरा इंट्रोडक्शन ओवरऑल जो भी होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात क्या क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो बात करेंगे हम हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, करियर स्कोप कितना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल आप समझिए कि होता क्या है सीयूईटी। तो सीयूईटी सबसे पहले कंडक्टिंग बॉडी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। राइट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट करवाती है। और खास करके जितने भी जो एकेडमिक्स है ना, आप पीएचडी वगैरह ले लीजिए, जो नेट जेआरएफ होता है, ये सब यही एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, वेल रेप्यूटेड। उसके अलावा फुल फॉर्म क्या है आप सबको बहुत ही आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वेल आपने रिसर्च किया ही होगा, फिर भी देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी। सिलेबस क्या है इसका, मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का, और कौन सा लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं एग्जाम में, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सब हम बातें करेंगे। ठीक है। बात करें तो 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है। 4 कहने के लिए है बट है 3 सेक्शन। सेक्शन 1A और 1B, इसमें दो, एक में ही ए और बी दोनों लाया गया है और दोनों में लैंग्वेज ही है। तो आप अपने हिसाब से इसको ऑप्ट करिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश या हिंदी में कोई एक अपना ऑप्ट करते हैं। तो 13 लैंग्वेज सेक्शन ए 1A में है और सेक्शन 1B में आपका 20 लैंग्वेजेस है। उसके बाद सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपका कॉमर्स डोमेन से रहेगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स। ये सब आप पढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा आप पढ़ के आए हैं अपने 12th के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में। सेक्शन 3 की बात करें तो जनरल टेस्ट होता है, जिसमें आपका वही रीजनिंग, थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह ये सब आपका रहता है। अगर हम बात करें सेक्शन 1A की और सेक्शन 1B की, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया जो लैंग्वेजेस हैं, और ये लैंग्वेज का कोड है और इधर लैंग्वेज का नेम है। कोड 101 इंग्लिश, 102 हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 1A में है, आप इसमें से ऑप्ट करेंगे। तो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। दूसरे सेक्शन 1B की बात करें तो इसमें भी लैंग्वेज ही है, अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली। फिर आता है हमारा सेक्शन 2, सेक्शन बी आप कह सकते हैं। तो इस सेक्शन 2 में जितने भी हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। अकाउंटेंसी से सवाल होंगे, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स। ठीक है। कॉमर्स सेक्शन 3 की अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल टेस्ट से मतलब यह सामान्य जांच परीक्षा जो सभी लोगों की होती है। कॉमन नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा। कॉमन नॉलेज इन द सेंस कि आपसे जीके जीएस के सवाल पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना होता है।
रिसेंट इवेंट्स वही करंट अफेयर्स। जनरल मेंटल एबिलिटी में वही आपके मैथ्स के सवाल रहेंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, यही सब रहेगा। उसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो इसमें वही कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स वगैरह इन सब से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो जनरल टेस्ट आपका ये सब इसमें शामिल होता है। बात करें कि भाई कॉमर्स हमने ऑप्ट तो कर लिया, सिलेबस भी हमको पता चल गया, हमने मन भी बना लिया है कि हम इसी के लिए इसी को लेकर के प्रिपेयर करेंगे। बट आफ्टर CUET, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, आपके पास क्या क्या स्कोप है, आपके पास क्या क्या चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमको बात करना पड़ेगा कि किस कॉलेज से हम करें। टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर कॉमर्स बैचलर यहाँ पे मैंने दिया है। ओवरऑल अगर बात करें ना तो 250 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल प्राइवेट वगैरह सब ले करके इंडिया में, जिसमें से टॉप 10 मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगे। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला नंबर मैंने जो रैंक दिया है वो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC जिसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में है। ये AICTE अप्रूव्ड है। यहाँ पे जो फ़ी है फर्स्ट ईयर का, 1 साल का फ़ी है, वो है 29,245 रुपये। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख ही रहे, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और एवरेज यहाँ से कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको जो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाए, वहाँ से मैं सीधा जॉब करूँ, तो आपका ये देखिए कितना है, 12,73,000 एवरेज पैकेज है इसका। और वहाँ से लेके आपको 35 लाख हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ये एवरेज एंड टॉप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम सेकंड नंबर पे देखें तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है, ये लड़कियों के लिए है। हिंदू कॉलेज, और सबका यहाँ पे फ़ी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका अगर कैंपस सिलेक्शन होता है तो आपको कितना मिलता है पैकेज एवरेज बेसिस पे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए पैकेज की बात करना ठीक है, लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें कौन सा यूनिवर्सिटी हम या कौन सा कॉलेज हमको चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा पैकेज वगैरह पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप बस रैंकिंग देखते जाओ। आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना ही होगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉमर्स डोमेन, तो आपने ये नाम सुना होगा, बस उस पर फोकस करते जाओ। अगर हम आगे बढ़े तो हंसराज कॉलेज हो गया, ये भी न्यू दिल्ली में है। श्री वेंकटेश कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, ये सारे दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ी दिया हुआ है 23,265, 14,725, 26,725। तो काफ़ी बेसिक इनके फ़ी स्ट्रक्चर इनका बहुत लो है, ठीक है। और कॉलेज की बात करें तो उतना ही रेप्यूटेड कॉलेजेज है ये सब सारे के सारे। जीसस एंड मैरी कॉलेज हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ से खुद मैंने ग्रेजुएशन किया है और मुझे पता है कि कितना बढ़िया लोगों का ड्रीम रहता है यहाँ जाना। गलती से यहाँ पे MCOM का फीस स्ट्रक्चर आ गया है, बट आप क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि इससे मिनिमम फ़ी में आप कहीं से भी ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, इतने बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो। देन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है। वैसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया कि 250-300 भी होंगे, तो सबकी बात करना सही नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमारा कॉलेज कौन कौन सा हम कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए ना तो आप जाके आराम से गूगल करना कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये सारे का सारे लिस्ट आ जाएगा वहाँ पे। प्लस हम बात करें कि और क्या ऑप्शन है हमारे पास, स्कोप क्या है कि एक बार हम ग्रेजुएट कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या स्कोप रह सकता है। तो अगर आपको जॉब करना है तो बढ़िया जॉब आप कर लीजिए, कैंपस रिक्रूटमेंट भी देते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, अकाउंटेंट, जितनी भी कंपनीज होती है, छोटी हो बड़ी हो, सबको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ही बढ़िया स्कोप है। बैंकिंग में तो ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट भरे हुए हैं, आपको पता ही है। कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑडिटर, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, वेट, स्टॉक ब्रोकर, HR, टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। एजुकेशन सेक्टर में आप कर सकते हैं, अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं या किसी के साथ कोलैब कर सकते हैं। फाइनेंस एनालिस्ट की कितनी ज़रूरत है हमको पता ही है, लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा हो जाता है, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि उन पैसों को आगे क्या करना है, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, एडवाइज़र का काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही, जो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हमारे पास, तो वो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। तो सारे अदर आपके पास ऑप्शंस है कि और आप क्या कर सकते हैं अगर आपको जॉब नहीं करना है तो। इसके अलावा ढेरों और सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो सब मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ये तो फिलहाल
एक इंट्रोडक्शन था कि आपको टॉप कॉलेजेस कौन कौन से मिल जाएंगे, सिलेबस क्या है, कैसे आपकी तैयारी की रणनीति रहनी चाहिए, प्लस आपको और क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। तो ये तो था आपका ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन कॉमर्स सेगमेंट से। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ, बढ़िया से कर रहे हैं। और अगर आपके और भी कोई भाई बंधु दोस्त हैं तो उनको जाकर के आप बिल्कुल ये वीडियो शेयर करिए, या फिर उनको ये बताइए कि भाई ऐसे 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 तैयारियाँ चल रही है। और बहुत ही एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्ट जो टीचर्स होते हैं ना, उनसे आपकी पढ़ाई होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। That's all for this video. Thank you very much.